अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया। स्कूल के गेट पर खड़े चौकीदार ने जब मुझे आवाज़ दी कि आयशा तुम्हारे अब्बा जान तुमको लेने के लिए आए हैं, तो मैंने ये सुनकर जल्दी से अपना स्कूल बैग अपने कंधे पर डाला और मैं अपने अब्बू जान की तरफ भागी। अब्बू जान के पास पहुंचकर मैं बोली कि आज फिर इतनी देर लगा दी आपने आने में, कितनी गर्मी है, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। अब्बू जान ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोले, अच्छा आप बाइक पर तो बैठे, फिर बताता हूँ इतनी देर क्यों हुई। मैंने स्कूल की टोपी दुरुस्त की और बाबा जान के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गई। इसी वक्त मेरी नज़र एक ब्लैक करोला पर पड़ी जिसमें मेरी एक सहेली जो मेरी क्लास फेलो थी बैठी हुई थी। मैंने बाबा जान से पूछा कि आपसे एक बात पूछूं, तो बाबा जान ने कहा हाँ बेटा ज़रूर पूछो। बाबा जान हमारे पास मोटरसाइकिल क्यों है जबकि मेरी सहेली के पास तो गाड़ी है। वो रोज़ एसी वाली गाड़ी में आती जाती है और हमारे पास ये पुरानी सी मोटरसाइकिल है जिसकी आवाज़ भी ज़रा अच्छी नहीं। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर मोटरसाइकिल की तरफ देखा तो अब्बू जान ने कहा कि बेटा ये बाइक भी तो एक तरह की सवारी है, इसमें ऐसी क्या ख़राबी है। कम से कम आपको पैदल तो नहीं आना जाना पड़ता घर से स्कूल की तरफ। अब्बू जान ने मुझे बहुत नरम लहजे में समझाया कि बेटा ये तो अल्लाह पाक की खुद की मर्ज़ी है, वो जिसको जितना चाहे उतना नवाज दे। हमें बस हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र गुज़ार ही रहना चाहिए। अब्बू जान ने मुझसे कहा। मैं फिर बोली कि अब्बू जान अल्लाह पाक हमको एक अच्छी सी गाड़ी क्यों नहीं देते और हमको एक अच्छा सा भरा सा घर क्यों नहीं देते, जैसा घर हमारे घर के साथ रहने वाली आंटी के पास है। अल्लाह पाक हर चीज़ दूसरे लोगों को क्यों अता करते हैं, हमें क्यों नहीं। मैं बहुत से सवाल करना चाहती थी और हर सवाल का जवाब भी चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही मोटरसाइकिल रुक गई और अब्बू जान मुझसे बोले कि बाइक से नीचे उतरो। तो मैं फ़ौरी नीचे उतर गई तो मैंने देखा कि कुछ ही फासले पर सड़क बन रही थी। मैंने अब्बू जान से पूछा कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, ऊपर से धूप भी बहुत है। अब्बू जान मुझको लेकर एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। आयशा बेटा आप वो सामने सड़क पर काम करते हुए लोगों को देख रही हैं क्या, जिनमें ख़वातीन और छोटे बच्चे भी हैं। वो सब लोग बग़ैर एसी के इस गर्मी में काम कर रहे हैं। इनके पास तो हमारे जैसा घर भी नहीं है। मेरी नज़र पास ही बनी हुई एक झोंपड़ी पर पड़ी, लेकिन अब्बू जान की बातें जारी थी कि आयशा बेटा क्या इन छोटे बच्चों का दिल नहीं करता कि वो स्कूल जाएं, इनका भी बहुत दिल करता है कि वो स्कूल जाएं, लेकिन इनके वालिदैन बहुत मजबूर हैं क्योंकि इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने साथ अपने बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं। आयशा बेटा आप अगर अपने से ऊपर वाले लोगों को देखोगी तो हमेशा ख़ुद को छोटा पाओगी, और अगर अपने से नीचे वाले लोगों को देखोगी
तो ख़ुद को बुलंद समझोगी। अगर आपको अल्लाह पाक ने मुकम्मल बनाया है, घर भी दिया है और खाने पीने को भी अच्छा अता किया है, तो अल्लाह पाक की तक़सीम पर कभी भी नाशुक्री ना करो, बल्कि अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करो। ये भी हो सकता था कि आज आप इन बच्चों की जगह होती। अब्बू जान की सब बातें सुनकर मैंने अल्लाह पाक का जल्दी से शुक्र अदा किया और अपनी सोच पर फ़ौरी माफ़ी मांगी। वाकई अल्लाह पाक की तक़सीम में हर तरह से मसलियत होती है। मेरी झुकी नज़रों से अब्बू जान को यकीन हो गया था कि उन्होंने मेरे तमाम सवालात का जवाब दे दिया है। बस आयशा बेटा, आप हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रहा करें, क्योंकि इस तरह के लोग ही अल्लाह पाक के नज़दीक ख़ास होते हैं। दुनिया की नज़रों में इनके पास कुछ भी नहीं होता, पर आखिरत में उनके सब्र पर उनके बुलंद दर्जात कर दिए जाते हैं, जहां हम सबको हमेशा रहना है। अब्बू जान ने मेरा हाथ पकड़ा और वापसी के लिए चल पड़े, मगर मेरा दिल अभी भी अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा कर रहा था।